यूपीपीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरओ एआरओ एग्जाम जो है आपका होना है 1 अगस्त को, और आज हो गया 16 तारीख, और आपके पास बच गया है बस और बस अब 2.5 महीने भी नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट के 15 डेज में तो ऐसे भी पढ़ाई नहीं होती है, तो बस 2 महीने। और इस वजह से अब जो है आप लोग इतना कम टाइम जो बचा है, तो आप लोग लगातार ही मेरे से कमेंट करके पूछते रहते हैं। मैं देखती हूँ कि जो आरओ एआरओ का एग्जाम है वो क्या सिर्फ घटना चक्र पढ़ के किया जा सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ के किया जा सकता है, क्वालिफाइड, इस तरह के आपके कमेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जिस वजह से आप लोग लगातार ही शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक जो है आज का वो है कि क्या घटना चक्र पढ़ के आपका आरओ एआरओ क्वालिफाई किया जा सकता है, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है सारे सब्जेक्ट्स का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सिर्फ घटना चक्र पढ़ के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, और वैसे कौन कौन से सब्जेक्ट से घटना चक्र के जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको घटना चक्र पढ़ना है, इससे आपका वो सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरओ एआरओ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और भी आ चुके हैं और आते रहते हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिए। और बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने बहुत पसंद भी किए हैं, तो दोस्तों आप सब जाके उन वीडियोस को देखिए, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सबको बता दें, जैसा कि आप सब में से सब लोग जानते होंगे, ये जो घटना चक्र की बुक है जो इस तरह से आती है, जो ये पूर्वावलोकन है, आप देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स की, ये साइंस की है, और आप ये देखेंगे तो ये ज्योग्राफी की है ये वाली, और इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स की आती है। इन्वायरमेंट की हो गई, और फिर हिस्ट्री की हो गई, आप ये देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की। मैंने इसमें से एंशिएंट और मेडिवल निकाल दिया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा काफ़ी मोटा हो गया था, तो ये हैंडी हो गया है इस तरह से। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के इस तरह से पूर्वावलोकन आते हैं। आप लोग में से बहुत सारे तो मेरे से ये भी पूछते हैं कि क्या यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ का घटना चक्र अलग होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, घटना चक्र जो है ये एक ही आता है, ये पूर्वावलोकन। और आपको बताएं, देखिए ये जो घटना चक्र की जो ये बुक है, इसमें क्या है ना कि आपको इसके ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपके टॉपिक वाइज जो है पूरा ये टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है या फिर कोई बुक है। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के कलेक्शन होते हैं इसमें, है ना, टॉपिक वाइज, जो आपका टॉपिक है चैप्टर वाइज, और जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि मेरे पास 2018 का है, तो इसमें जो है आपको पिछले लगभग 10 साल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं यूपीपीसीएस के, यूपीएससी के, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस आरओ एआरओ के, उसके आपको उसके क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे हैं। तो उसके बाद क्या है ना कि देखिए जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जो इसमें पूछे जाते हैं, आप ये देख सकते हैं इस तरह से होते हैं, और बॉक्स बना के उनको एक्सप्लेन किया जाता है। जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ऐसे होते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। और यहाँ से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन के साथ साथ वो टॉपिक ही आपका पूरा, जिस टॉपिक से वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है उसको वो पूरा वहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। घटना चक्र में ऐसा होता है। तो अब आती है बात कि क्या सिर्फ इस घटना चक्र को पढ़ के आप उस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, जो ये सिर्फ प्रीवियस ईयर, मतलब कि कह सकते हैं एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को घटना चक्र से इस सबको सॉल्व करके आप उस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए जहाँ तक मेरी राय है, मुझे खुद समझ में अभी तक आया, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आरओ एआरओ जैसे एग्जाम्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। घटना चक्र पे अगर आप सिर्फ रहेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपके छूट जाएंगे, कवर नहीं हो पाएंगे, और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए करने की ज़रूरत है, मैंने आपको पिछले वीडियो में 3 मंथ का जो था आपका बुक लिस्ट बताया था, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम रह नहीं गया है, बस 2.5 महीने हैं। तो ऐसे में मैं आपको कहूँगी कि बहुत सारे जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो कवर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि अभी से भी अगर आप सारे बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ लीजिए। साथ में जो लूसेंट की बुक आती है सारे सब्जेक्ट्स की, उसको आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप घटना चक्र पूरा लगा लीजिए, खास करके। और नहीं कोई सब्जेक्ट, देखिए लूसेंट की जो ऐसी बुक होती है, और कोई सब्जेक्ट नहीं, तो मेन जो 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 जो है सिर्फ आप इस पे घटना चक्र पे डिपेंडेंट नहीं रहिए।
घटना चक्र में आपको सिर्फ मैं पहले भी बताई हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही मिलेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ये 3 सब्जेक्ट जो है आप इसके लिए इसको कम से कम आप पढ़ लीजिए। अगर आप लक्ष्मीकांत और राजीव अहिर वगैरह अभी नहीं पढ़ सकते हैं इतने कम टाइम में, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा, तो फिर आप सिर्फ अभी से घटना चक्र भी करके कर सकते हैं क्वालिफाई, अगर आपके जो कुछ बुक्स है वो कंप्लीट है। जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, आपका राजीव अहिर हो गया हिस्ट्री के लिए, और जो भी महेश वर्णवाली आप जो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, तो आप घटना चक्र करके कर सकते हैं कंप्लीट। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ घटना चक्र पढ़ के कर ले, तो मुश्किल है। आपको मैं कहूँगी कि आप ये कम से कम कर लीजिए लूसेंट वाली बुक, उसके साथ आप फिर घटना चक्र लगा लीजिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पे रिलाई रह सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो बुक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आप ये देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जिस तरह से एक्सपीरियंस किया है, तो ये जो साइंस की बुक है, साइंस के जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं आरओ की प्री में, आप देखेंगे कि आपको 10 से 15-16 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपके साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चंस, आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़िए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, और नहीं तो आपकी मर्जी। वैसे तो लूसेंट भी बहुत लोग पढ़ते हैं साथ साथ में, जो लूसेंट की आती है साइंस वाली बुक, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप सिर्फ इसके जो है जितने भी क्वेश्चंस यहाँ जो ये जो बुक आती है साइंस की, उसको आप कर लीजिए, आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि साइंस में लिमिटेड है, वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक सब्जेक्ट तो हो गया साइंस का, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है, ये आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंट की। जो इन्वायरमेंट की ये वाली बुक आती है घटना चक्र की, ये भी आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र करके और जो करंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि घटना चक्र को लेके जो आपके माइंड में कंफ्यूजन था कि क्या सिर्फ घटना चक्र पढ़ के एग्जाम निकाला जा सकता है, वो दूर हो गया होगा। तो आप सबको मैं बोलूँगी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया है वही आप कीजिए, तो हो सकता है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए इस 2.5 महीने में, और आपको रिवीजन का भी थोड़ा टाइम मिल जाए। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ये वाली बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा कि सिर्फ घटना चक्र पढ़ रहे हैं और उससे आप सोचेंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन इस 2 सब्जेक्ट के लिए आप कर सकते हैं, इन्वायरमेंट और साइंस के लिए। और दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, मेरे एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सबने अभी तक नहीं देखा है तो आप सब देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। मैंने वहाँ पे 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। इन सब के अलावा जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस और इन्वायरमेंट, इन सबको छोड़ के जो कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं जहाँ से कि आपके 80 से 90 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं जीके के, वो उसको आप हमेशा इग्नोर करते हैं और सिर्फ आप इन मेन सब्जेक्ट्स के पीछे पड़े रहते हैं। तो वो सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। और क्योंकि टाइम बहुत कम है तो आपको ऐसे एरिया से क्वेश्चन पढ़ने हैं जाके जहाँ से कि क्वेश्चन सही में आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे डाउट्स आपके दूर करूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।